जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को जय नारायण। कैसे हैं आप लोग? तो आपको पता है मैं अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में वीडियो बनाता हूँ। अपने उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसको बचाने में हमारी पूरी टीम लगी है। मैंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर रखा है, एक ग्रुप बना रखा है और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, गुरु गोरखनाथ जी करके व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें मैंने सारे नए देव डांगर हैं, सिद्ध डांगर हैं, जगरिया हैं, गुरु महाराज लोग हैं, सबको इकट्ठा कर रखा है, जोड़ रखा है ताकि हमारी संस्कृति बच सके। हमारी की जो लुप्त संस्कृति है, जो लुप्त हो रही है, नई पीढ़ी जिसे भूल रही है, उसको दोबारा से जागृत करने का हमने संकल्प लिया है। तो ये संकल्प हमारा जारी रहेगा। आपका साथ रहना चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, आपका साथ चाहिए। तो आप लोग हमारे साथ हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आज आपको बताऊंगा भक्ति में शक्ति, भक्त के बस में भगवान। तो मेरे सब्सक्राइबरों का और भक्तों का मुझे बार बार मैसेज आ रहे हैं, गुरुजी कि हमें ये डंगरियाँ हैं, ये पशुआ हैं और हमें अपने देवी देवताओं की भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो भक्त लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो भक्ति कई रूपों से करी जाती है। सबसे पहले तो भक्ति होती है मन की भक्ति। भगवान जो है भक्त के वश में है। नर हैं तब नारायण हैं, भक्त हैं तब भगवान है। तो भगवान जो है भाव के भोगी हैं, प्रेम के भोगी हैं। भगवान जो है फूल में ही मान जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा होना चाहिए हमारा मन। अगर हमारा मन खुश है, हम मन से भगवान को जपेंगे, भगवान को याद करेंगे, वही सबसे बड़ी भक्ति है। तो सबसे बड़ी भक्ति क्या है? भगवान को याद करना सच्चे मन से। अगर हमने सच्चे मन से भगवान को याद कर दिया तो सोच लो वही हमारी सबसे बड़ी भक्ति है। और दूसरी भक्ति है, हमने रोज उठ के नहा धो के, हाँ अगर नहा धो भी नहीं पाए तो हाथ मुंह धो के अपने इष्ट को, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट को, जिस देव को आप मानते हो, जिस माता को आप मानते हो, जिस भगवान जी देव को आप मानते हो, उसको याद करना है। उसके नाम के दिया जलाओ, धूप करो। जितनी सेवा उतनी मेवा, सेवा का मेवा भक्ति का फल। हम भगवान की जितनी भक्ति करेंगे उतना फल हमें मिलेगा। हमें नहीं मिलेगा, हमारे बच्चों को मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, लेकिन हमें फल जरूर मिलेगा। तो हमें भक्ति करनी चाहिए। और जैसे तीर्थ व्रत करने चाहिए। तीर्थों में हमने गंगा स्नान करना है, तीर्थ व्रत करने चाहिए, व्रत हमें करने चाहिए, देवी देवताओं की भक्ति हमें करनी चाहिए। देखो भक्ति अगर हम करेंगे ना, वो कहीं नहीं जाएगा, वो लौट के हमारे ही पास आएगा। हम माना कोई पेड़ लगाते हैं तो उस पेड़ में पानी देंगे, गोबर देंगे, उस पे इसकी गुड़ाई निराई अगर समय से करेंगे तो उसमें फल लगेगा ना, तो मीठा फल लगेगा, अच्छा फल लगेगा, बड़ा फल लगेगा और वो फल हमें मिलेगा। वही ये है कि हम अगर भगवान की भक्ति जितना करेंगे ना, उसका फल हमें जरूर मिलेगा। तो भक्ति हमने करनी है, भगवान की भक्ति हमें करनी है। तो भगवान का जो कभी हमने सुबह शाम नहा धो के, हाथ मुंह धो के भगवान का नाम का दीपक जलाना है, भगवान का नाम की धूप बत्ती करनी है, मन से भगवान को याद करना है, भगवान का जप करना है, तप करना है, भगवान के नाम की माला करनी है। तो हमें माला भी करनी चाहिए, माला भी जपनी चाहिए। हम चाहे रुद्राक्ष की माला हो, तुलसी की माला हो, चंदन की माला हो या कमल गट्ठे की माला हो, तो हमने जो तो भगवान के नाम पे ये माला ले लो और उसे जपो। क्योंकि हमने जैसे याद भी रह जाता है कि हमने इतने बार माला जप दी, और एक माला जो है 108 दाने की होनी चाहिए। तो उस माला को हम जपेंगे और उस माला को जप के, चाहे एक माला जपो, दो माला जपो, 108 करके आपको याद भी रह जाएगा। तो माला जपो, तो जैसा बोओगे वैसे पाओगे। हम अच्छा बोएंगे तो हमें अच्छा मिलेगा। ये सबके लिए है। बोना हमने अच्छा है तो हम काटेंगे भी अच्छा। अब बोएंगे अच्छा नहीं तो हम भाई फल अच्छा कहाँ से लेगा, क्या काटेंगे हम। तो हम भगवान को जितना जपेंगे उतना अच्छा है। तो माला जपो, उस माला को फिर जप के भगवान के यहाँ पर रख दो उस चीज में साफ सुथरा करके। तो वो उस माला को पहननी नहीं चाहिए, ये भी बता रहा हूँ मैं तुम्हें। जिस माला को आप जपते हो उस माला को धारण नहीं करने, धारण करने के लिए अलग माला है, जाप करने के लिए अलग माला है। तो मंदिर में हमें जाना चाहिए, तीर्थों में हमें जाना चाहिए, गंगा में हमें जाना चाहिए, देवी देवताओं की भक्ति हमें करनी चाहिए। हमें अघोर से बचना है, अपघोर से बचना है और छूत से बचना है।
और कभी हमारी, जैसे हमारे घरों में माँ बहनें, हमारे घर में जब माहवारी आ जाती है, वो अलग हो जाती है, उनका नहाने धोने का समय आ जाता है, उस समय हमने बच के रहना है। हमारी जैसे हमारी पत्नी, हमारी जो घरवाली अलग हो गई है, तो 5 दिन तक उसका हाथ का हमने नहीं खाना है। 5 दिन तक हमने जो है दिया बत्ती, उस आदमी ने दिया बत्ती नहीं करनी है। घर के और सदस्य कर सकते हैं। अगर जिसकी पत्नी अलग हुई है, जिसकी पत्नी अलग है, नहाना धोना जिसकी पत्नी का है, तो वो पति भी अशुद्ध है 5 दिन तक। पति पत्नी दोनों अशुद्ध है, ये बात अभी कहीं पर आती है, तो मैं बता रहा हूँ दोनों पति पत्नी अशुद्ध है। 5 दिन में होता है पति शुद्ध, नर शुद्ध जो है 5 दिन में होता है। और 6 दिन में देवता भूत, 6 दिन में नहा के वो देवता की पूजा कर सकती है। 5 दिन में नहा के पति को भोजन दे सकती है। 7 दिन में नहा के तब जाके वो पितृ की भक्ति कर सकते हैं। पितृ जो है 7 दिन में शुद्ध बताए गए हैं। वो औरत है, वो महिला 7 दिन में पितरों की सेवा करती है। देखो 5 दिन तक, इसलिए आप भी अशुद्ध है। 5 दिन तक आप मंदिर नहीं जा सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते, दिया बत्ती नहीं कर सकते, क्योंकि आप भी 5 दिन तक अशुद्ध है। 5 दिन तक जब पत्नी नहा लेगी 5 दिन में, तब आप शुद्ध बनो। ये नियम धर्म है हमारे देव डांगरों के लिए, ये सभी के लिए है, भक्तों के लिए। तो हमने भक्ति करो, अघोर से बचो। बाजार में अगर तुम्हें पता चल रहा है भाई, पहले तो हमने बाजार में खाना ही नहीं है, घर पे खाओ। भक्तों ने तो बाजार में खाना ही नहीं चाहिए। अगर जहाँ पर श्रद्धा ना हो रही वहाँ पर ना खाओ। अगर पता चल रहा है यहाँ पर कुछ अशुद्ध है, वहाँ ना खाओ, क्योंकि उसका दंड हमें मिलेगा। और अघोर पघोर इस चीज़ से बचना है, शुद्धि में हमको रहना है। और दूसरी बात, फिर हम जैसे तभी हम शुद्ध बनेंगे, और सिद्ध पुरुष तब बनेंगे, सिद्ध डांगर, सिद्ध जागर, सिद्ध तब बनेंगे। सिद्ध बनना कोई मामूली काम नहीं है। सिद्ध आदमी तब बनेगा तब जब जाके वो भक्ति करेगा। अब आजकल तो बहुत से सिद्ध डंगरिया हैं और सिद्ध गुरु हैं, तो मैं उन सिद्ध गुरु, उस सिद्ध डंगरियों को बहुत बहुत जो है धन्यवाद करूँगा कि आप समाज का काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे मैसेज और कॉल आ रहे हैं, गुरुजी हमें अपना चेला बना लो। ठीक है, चेला बनाने चाहिए हमें, अच्छी बात है, चेला बनाओ, लेकिन चेले के काम चेले ने करने हैं, गुरु के काम गुरु ने करने हैं। गुरु के काम क्या होते हैं, चेले के काम क्या होता है? तो गुरु ने भी गुरु के जैसे काम करने चाहिए। तो गुरु भी सोच समझ के बनाओ और चेला भी सोच समझ के बनाओ। तो मैं तो फिलहाल, मुझे माफ़ी करना, मैं खुद ही चेला हूँ अभी, मैं खुद ही इस लाइन में अभी सीख ही रहा हूँ अपने गुरु लोगों से। क्योंकि मेरे गुरु बोलते हैं ना कि ज्ञान कभी पूरा नहीं होता। मेरे गुरु कहता है, मैं खुद ही गुरु नहीं हूँ अभी, क्योंकि वो इतने सयाने हो गए हैं, इतने सयाने हो गए हैं, वो 80 वर्ष के हैं। कभी कभी आता है मेरे पास, तो वो कहता है मैं अभी भी शिष्य ही हूँ। तो अपने को गुरु कभी नहीं मानना चाहिए। मैं तो कहता हूँ मैं अभी भी गुरु नहीं हूँ, मैं तो अधूरा ही हूँ, मुझे कोई ज्ञान दो। मैं अभी भी अपने गुरु यहाँ पर आता है, कुछ ना कुछ पूछता हूँ। सयाना कोई मेरी दुकान पे आता है, मेरे घर पे आता है, मुझे जहाँ भी मिलते हैं, तो मैं फिर भी पूछता ही हूँ। कोई पुराने लोग, कोई गुरु लोग पूछते हैं तो ज्ञान ले लेते, क्योंकि ज्ञान लेने में कोई हर्ज नहीं है। ज्ञान हर गुरु से लो, जितना लोगे उतना आपके पास मिलेगा। लेकिन गुरु एक होता है, गुरु जरूर बनाना है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, बिना गुरु का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। तो आपको गुरु जरूर बनाना चाहिए, गुरु सच्चा बनाना चाहिए, जिस गुरु को लोभ ना हो। जो गुरु दारू ना पीता हो, पहली बार बता रहा हूँ, दारू जो गुरु पीता है, चाहे डंगरिया हो या गुरु हो, उसको गुरु ने बनाना है। और लोभी जो है उसको नहीं बनाना है। आजकल के गुरु को तो मैं क्या ही बताऊँ, बहुत सारे डंगरिया हैं, बहुत सारे गुरु हैं, नाम क्या ही बताऊँ। लेकिन गलत है, वो लोग इधर उधर जा रहे हैं, नाचने भी जा रहे हैं, और दूसरे के घर में डांगर बन के जा रहे हैं, और सीधे ही पहले कह दे रहे भाई ये मेरा जगरिया आएगा और मेरा ही वो आएगा, मेरे इतने हज़ार होते हैं, बस 50,000 होते हैं, 60,000 होते हैं। भाई तुम ठीक है, अच्छी बात है, तुम अपना जगरिया ले जाओ, अपना दास ले जाओ, अपना सब कुछ ले जाओ, लेकिन इतना पैसा तो अब क्या ही बताऊं। मेरे पास भी बहुत कॉल मैसेज आते कि उस गुरु ने, उस डंगरिया ने मुझसे ऐसा ऐसा कहा। अब नाम नहीं बताने चाहिए, ठीक है, वो सिद्ध हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप सत्य का मार्ग अपनाओ, क्योंकि आप अपने लिए बो रहे हो, न जाने कौन काटेगा इसे। क्योंकि ये तो कलयुग है, तुरंत असर भी होगा, तुरंत प्रभाव भी, हम जो बोएंगे वही खाएंगे, तुरंत होगा। और सतयुग में से हम वर्षों की तपस्या करते थे, वर्षों की हम तपस्या करते थे, तब जाके हमें फल मिलता था या नहीं मिलता था। सतयुग में हमारे ऋषि मुनि लोग, हमारे भक्त लोग, हमारे जो 18,000 ऋषि मुनि लोग ने ऐसी भक्ति करी, 2-2 साल की भक्ति करी, तब जाके उनको फल। लेकिन कलयुग में क्या है, नाम जपने से ही हमको फल मिल जाता है। तो यहाँ तो तत्काल लग जाता है कलयुग में। ये मत सोचना कि हमें ये नहीं लगेगा, ये गलत है। जब उनके घर पे
दास है तो हमें वहाँ या वहाँ उनके घर पे जगरिया है तो हमें ले जाने की क्या ज़रूरत है? या गुरु कोई उनके घर पे खुद डंगरिया है तो हम क्यों कहेंगे भाई हम अपना गुरु डंगरिया लाते हैं, अपना जगरिया लाते हैं। हाँ, जहाँ कहीं दास नहीं है या जगरी नहीं है तो आप अपना जगरिया वहाँ ले जा सकते हो। या कोई हमसे भी कहता है कोई डंगरिया आप लाना, हमारे घर पे डंगरिया नहीं है या सिद्ध डंगरिया नहीं है, हमें रास्ता खोलने वाला चाहिए, तब हम किसी को ले जाएँगे। अब जब उनके घर पे है भाई हम ज़बरदस्ती क्यों ले जाएँ? आजकल ये बात भी हो रही, नहीं डंगरिया भी मेरा ही, जगरिया भी मेरा ही, सब मेरा होना चाहिए, तो ये गलत है। हाँ, ले जाओ अच्छी बात है, कई जगह ऐसा भी होता है डंगरिया जगरिया ले जाने पड़ते हैं, लेकिन एक उनकी लिमिट होनी चाहिए। एक उनका जो है कितना पैसा होता है, भई हम तो इतने पैसा दोगे तब आएँगे, नहीं तो नहीं आएँगे, पहले ही बता देंगे। लेकिन वो जिसने बड़ी आस से कहा होगा आपसे कि आप मेरे घर पे आओगे, मेरे घर का सुधार देगा, अच्छा कर देगा, उसको पहले ही दिल तोड़ दोगे आप तो। या मैं हचो कमर में धचक ऐसी पड़ जाएगी उसकी, ये भी गलत है। अब क्या बताऊँ? ऐसा चल रहा है। घमंड, दूसरी बात, हमने घमंड नहीं करना, चाहे डंगरिया हो, चाहे जगरिया हो, चाहे मैं हूँ या आप हो, कोई भी हो। आपको भगवान ने दिया है, क्यों दिया है? कि आप समाज का भला करोगे। भगवान ये चीज़ें सबको नहीं देता है। नाचने वाले तो हज़ारों डंगरिया हैं, लेकिन जो सिद्ध हैं, जो पुजारी हैं, जो दूसरों का भला करने के लिए भगवान ने उसको वर दिया है, भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया है, तो आपने ऐसा काम नहीं करना है, घमंड नहीं करना है। चाहे अमीर बुलाए, चाहे गरीब बुलाए, उसके लिए सब बराबर हैं। चाहे नेता बुलाए, विधायक बुलाए, डीएम बुलाए, एसडीएम बुलाए, सब बराबर हैं उसके लिए। गरीब भी, अमीर भी, राजा सबका साझा। देवता जो है सबका होता है। उसने जो है यहाँ पर अमीर गरीब बड़ा छोटा नहीं देखना है, सबके घर में जाना है। नहीं भाई वो पैसा नहीं देगा उसके घर नहीं जाऊंगा, लेकिन ऊपर वाला तो देखता है ना। ऊपर वाला देखता है किसके घर जाना है, किसका नहीं देना है। हम जिस बल का हमें घमंड कर रहे हैं ना, अगर ऊपर वाला वो हमें छीन लेगा, फिर हम कहाँ के रहेंगे? ये सब ऊपर वाले की देन है। ऊपर वाला देता है सब, ये प्रकृति, ऊपर भगवान सब देख रहा होता है। तो भगवान हमें जब कुछ चीज़ दे रहा है तो हमने उसको सत्य मार्ग में ले जाना चाहिए, सत्य काम करने चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। अगर हम गलत काम करेंगे, भगवान सब देगा, वो जो चीज़ उसने दी है हमें वो छीन लेगा, फिर हम ना घर करेंगे ना घाट करेंगे। माना ना एक हम अपने घर में एक बल्ब जलाते हैं, बहुत सारा बड़ा वाला बल्ब जलाता है, हाइड्रोजन बल्ब, पूरा घर उजाला होता है। लेकिन उजाला जब होता है ना, बल्ब भी बहुत इतराता है कि मैं उजाला कर रहा हूँ। बल्ब को घमंड हो जाता है कि मैं उजाला कर रहा हूँ। जब हाइड्रोजन वाला वहां से लाइट काट देगा, फिर क्या करेगा बल्ब? फिर जलेगा वो। देखो, तो हमें इतराना नहीं है, हमें घमंड नहीं करना है। पावर हमें ऊपर से आ रही है, ऊपर वाला दे रहा है हमको पावर, हमको बता रहा है ऐसा कर, और हम गलत काम यहाँ करेंगे, ऊपर वाला वो पावर छीन लेगा, तो हम ना घर के रहेंगे ना घाट करेंगे। ये सबके लिए है, मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, सबके लिए है जो ये काम करता है। तो अभी भी सोच जाओ, समझ जाओ, किसी को भी, चाहे मैं ही हूं चाहे कोई भी हो, इस चीज में घमंड नहीं करना है। देखो देवताओं के रथ हैं, हवा है, न जाने कहाँ को उड़ा देगा। तो देवता क्या है? भाव का भोगी है, प्रेम का भोगी है। देवता की भक्ति करो, सच्ची भक्ति करो। मैंने इतने सारे डंगरे देख दिए, इतने सारे डंगरियों को मैंने नचा दिया होगा, इतने देवताओं को मैंने अवतार कराया होगा, बहुत सारे डंगरिया मैंने देखे होंगे। लेकिन कुछ ही डंगरिया हैं, मैं सबको बदनाम नहीं करूंगा, सब गलत है नहीं कह सकता, सब गुरु गलत नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे भी हैं। अभी भी हम उन्हीं से हमारा सनातन धर्म, हमारी उत्तराखंड की जो ये संस्कृति टिकी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा उन गुरुओं को, उन जगरियों को, जिन्होंने हमारे उत्तराखंड की संस्कृति अभी भी रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जिन्होंने हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को अभी भी टेक के रखा है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्होंने पूरी खत्म कर दिया, फिर नई पीढ़ी उस करना भी नहीं चाहती। ये काम बेकार है, लेकिन ये काम बेकार नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये काम, जागर लगाना, और ये हमारे उत्तराखंड की संस्कृति, पूजा पाठ, मंदिरों में यह काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बेकार कभी नहीं लगा, लेकिन कुछ कहते हैं लोग कि ये चीज़ बेकार है। लेकिन हम सत्य का मार्ग अगर अपनाएंगे ना, सत्य सही रास्ते से हम काम करेंगे ना, हमारे लिए ना गलत है, ना उनके लिए गलत, किसी के लिए भी गलत है। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसे भी करते हैं कुछ लोग कि आपके यहाँ आएंगे कि आपका दो भाइयों का झगड़ा है और मेल मिलाप नहीं करेंगे और उल्टा सुल्टा कर देंगे। कभी भी हो, आपके घर में अगर कलेश है, दो भाइयों का रंजिश है, बिरादरी में रंजिश है, बिरादरी में बोलचाल नहीं है, बिरादरी में तुम्हारा बबाला है, कुछ भी हो, तो गुरु का काम क्या है? उनको इकट्ठा करना, एक मुंह करना, एक रास्ता लगाना।
सबको इकट्ठा करके वो देवता पूजवाना। ये नहीं कि भाई वो अगर इकट्ठा नहीं हो रहा, वो नहीं आ रहा तो चुपचाप पूज दे, उसका बिगाड़ दे, ये सबसे अधर्म है। अभी मैं सबसे बता रहा हूँ, ये बहुत से लोग का काम है, तू अकेले कर दे। मेरे पास सुबह से शाम तो इतने पूछ वाले आते हैं, इतने पूछ करने आते हैं, लेकिन मैं कहता हूं तुम अकेले काम मत करना। हाँ, तुम कष्ट आएगा, दुख आएगा, तुम्हें जरूर आएगा, परेशान हो तुम, मैं मानता हूं, लेकिन तुम हाथ जोड़ो देवता से कि सबको इकट्ठा कर, हमारे एक मुंह कर। तुम्हारी गलती है तो तुम माफी मांगोगे, उनकी गलती है वो माफी मांगोगे, चाहे पितृ की है, तुम्हारी है, सब एक समझौता करना है। कुछ भी काम करना है तो समझौता करके करना है, पूछ के करना है, अकेले कुछ काम नहीं करना है। अगर अकेले करोगे आपका भी नुकसान होगा, उनका भी नुकसान होगा। तो गुरु लोग ना कभी गलत राय देते हैं, चाहे डंगरिया हो चाहे जगरिया हो, तो गलत राय किसी ने भी नहीं देनी है, सबका भला करना है। तो वो गुरु भी नजर में आता है, वो डंगरिया भी नजर में आता है, तो कहते हैं भाई ये गलत करने वाला, फिर बदनाम होगा, धीरे धीरे इतना बदनाम होगा, फिर बाहर आना ही मुश्किल हो जाता है उसका। मैंने ऐसे डंगरिया ऐसे जगरिया देखा ना, जो दिन में बाहर नहीं आता है, उन्हें डर है बदनामी का, क्योंकि उन्होंने गलत काम करे हैं। तो खुश रहो, खुलेआम काम करो और अच्छे से काम करो, कोई भी हो। तो ये है, तो आपसे ही विनती है, आप भक्ति में लगे रहो, आप पूजा पाठ में लगे रहो। दूसरी बात, तंत्र के चक्कर में मत पड़ना कभी भी हो, मंत्र का यूज करो, भगवान की भक्ति करो, ये भी मैंने आपको पहले बताया था। तो भगवान की भक्ति करो, भगवान की सेवा करो, अपने इष्ट देवता की, अपने कुल देवता की, अपने ग्रामीण देवता की, अपनी भूमिया देवता की, माता भगवती, पंचनाम देवता, हमारे उत्तराखंड में 33 कोटि देवता है, उनकी भक्ति करो, फल जरूर मिलेगा। हमें क्या है, फल की चिंता पहले है, नहीं, पहले जो है भक्ति करो, फल जरूर मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, कहाँ जाएगा, तो जरूर मिलेगा। हम कुछ ना कुछ, जैसे हम ना कहीं खेत में जब हम कुछ चीज बोते हैं, बीज बोते हैं खेत में, चाहे धान बोते हैं, गेहूं बोते हैं, जौ बोते हैं, चाहे कोई भी दाल बोते हैं, तो उसको देख के थोड़ा ना बोते हैं कि इसका मुंह किधर को है। तो हम जो हाथ से छड़क देते हैं खेत में, उल्टा छड़क देते हैं, या सुल्टा छड़को, उल्टा छड़को, कैसे भी छड़को तुम खेत में, लेकिन उगता जरूर है। कम उगेगा जरूर, उगेगा तो फिर बीज भी लगेगा, कम लगेगा लेकिन बीज जरूर लगेगा। तो वही हमारी भक्ति का भी है। तुम भक्ति करो, चाहे तुम्हारी भक्ति उल्टी हो रही है या सुल्टी हो रही है, ये मत देखो, मन से भगवान को जपो, मन से भगवान को जपो, तो भक्ति करो। भगवान तो भाव को देखता है, प्रेम को देखता है, तुम्हारे मंत्र को भी थोड़ा ना देखता है। कहीं पर हम मंत्र कर रहे हैं तो हमारा मंत्र गलत हो गया, हम लोग तो अनपढ़ लोग भी हैं कुछ, जो हम मंत्र ही नहीं जानते सही से, लेकिन हम भगवान को याद करते हैं, मंत्र कहते हैं, तो भगवान उस मंत्र को भी सफल कर देता है, क्योंकि उसका भाव है, उसका मन है, तो वो भी जो है हमें फल मिल जाता है। तो हम बीज बोएंगे, कैसे भी बीज बो, लेकिन उगेगा जरूर, उसका फल जरूर लगेगा, ज्यादा नहीं लेगा, कम तब मिलेगा, तो हमें फल मिलेगा, जरूर मिलेगा, सेवा का मेवा मिलेगा, भक्ति का फल मिलेगा, देर में मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई, फिर मैं आपके बीच में आता रहूँगा, आप मेरा सहयोग करते रहे, आप हमारे साथ जुड़िए रहिए। बहुत सारे लोग का मैसेज है कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया, आज यह भक्ति का है, फिर आगे को फिर बताते रहूँगा क्या नियम है, क्या धर्म है। और आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़िए। मैंने अपने आप मुझे कमेंट में नंबर लीजिए, वैसे मैंने नंबर डाल रखा है, आपने बहुत सारी वीडियो में अपना नंबर डाल रखा है। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़िए और मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और दूसरी बात यही है कि मेरे गुरु लोगों से कि आप घमंड ना करें, किसी का बात का घमंड नहीं करें। जो अन्न बाढ़े, धन बाढ़े, घमंड ना बाढ़े। सब कुछ बढ़ जाए लेकिन घमंड नहीं बढ़ना है, घमंड नहीं नीचे रहता है। हमारे पितर लोग कहते थे ना, धान जब पकता है तो वो झुक जाता है, धान जब पकता है वो झुकता है, और मडुआ जब पकता है तो ऊपर को हो जाता है, तो मडुआ को घमंड हो जाता है। तो यही कहते हैं, तो घमंड नहीं करना है किसी को भी, घमंड क्या कर देता है, विनाश। तो जय माता की, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय भारत माता।